अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने किया है। अध्याय 4 अंतिम श्लोक 42 अध्ययन आरंभ करते हैं। तस्मादज्ञानसम्भूतं ऋतस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्माद् अज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् उत्तिष्ठ भारत। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। तस्मात् अतः अज्ञान संभूतम अज्ञान से उत्पन्न ऋत स्थम ऋत अर्थात हृदय, हृदय में स्थित ज्ञान रूपी असीना शस्त्र से आत्मनः स्व के यानी अपने छित्वा काट कर एनम इस संशयम संशय को योग में आतिष्ठ स्थित हो उत्तिष्ठ युद्ध करने के लिए उठो। भारत हे भरतवंशी। अनुवाद अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत,
तुम योग से संभवित होकर खड़े हो, समन्वित, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। पूर्व में जितने श्लोक हमने देखे, वास्तव में कर्म योग के मूल सिद्धांत पर आधारित और फिर ज्ञान योग पर विस्तार करते हुए भगवान ने भक्ति मूल में छिपे हुए ढंग से भक्ति का, यानी भक्ति योग का यहाँ पर इस पूर्ण अध्याय में ज्ञान प्रदान किया। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित और भगवान को केंद्र में रखते हुए उस उद्देश्य से उन्होंने ज्ञान योग का आधार लेते हुए इस अध्याय को समाप्त किया। विभिन्न प्रकार के यज्ञ, विभिन्न प्रकार के ज्ञान, ज्ञान योग, ज्ञान योग के लक्षण, उसके परिणाम, उसके चिन्ह आदि, इस सब का बृहद रूप से भगवान ने अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया। तथा अंत में जो अभी कुछ समय से हम श्लोक देख रहे थे, उसमें ज्ञान की महिमा को सर्वोत्तम बताते हुए भगवान अंतिम श्लोक तक पहुँचे हैं इस अध्याय के। और अंत में जैसे हर किसी भी प्रक्रिया का एक सार होता है, किसी भी कथा का एक सार होता है, किसी एक्सपेरिमेंट या प्रयोग का एक सार या उसका रिजल्ट, कंक्लूजन आता है। इस प्रकार भगवान भी इस अध्याय के अंत में सार बता रहे हैं और कह रहे हैं, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। अर्थात ज्ञान का महिमा सर्वोत्तम बताते हुए और उस ज्ञान से संशय को मिटाने का परामर्श देते हुए भगवान ने अर्जुन को कहा, इसलिए हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर, योग से, योग शब्द का अर्थ वैसे तो भगवान के साथ मिलन होता है, और प्रभुपाद जी ने हमें अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर दिया है अब तक कि योग का वास्तविक अर्थ है भक्ति। तो योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो, बस इतना। इसमें भी विशेष रूप से आप ये दो शब्द देखिए, आतिष्ठ उत्तिष्ठ। आतिष्ठ, आतिष्ठ अर्थात स्थित हो, और उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ यानी युद्ध करने के लिए उठो। तो अंत में भगवान कहते हैं, आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, हे भरतवंशी, तुम अब इसमें स्थित हो जाओ, और यानी ज्ञान में, और युद्ध के लिए उठ जाओ और संशय को मिटा दो। और वो भी किससे? ज्ञान रूपी शस्त्र से, तलवार से, शस्त्र से। जैसे यहाँ पर असीना, असीना अर्थात शस्त्र, शस्त्र के द्वारा। तो क्योंकि ये अंतिम श्लोक है तो प्रभुपाद जी भी इसके तात्पर्य में वही सार रूप में जो पूरे पूरे अध्याय का जो सार है, और इतना ही नहीं, इसके पूर्व के अध्यायों के सार भी इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी फिर से एक बार पुनरावर्तन करते हैं, ताकि हमको सब रिफ्रेश हो जाए और फिर हम 5वें अध्याय पर जा सके। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। तो जो नोट्स लिख रहे हैं उसमें, इसमें काफ़ी नोट्स लिखने का चांस है। इस तात्पर्य में काफ़ी सारे नए शब्द, काफ़ी सारी नई बातें प्रभुपाद जी बताते हैं। तो एक तो ये बताया कि इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है
वह सनातन योग कहलाती है। पहली बार पूरे अध्याय के अंदर कहीं भी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। बिल्कुल अंतिम श्लोक पर प्रभुपाद जी ने ये हमें जानकारी दी कि इस अध्याय के योग को सनातन योग भी कहते हैं। तो इसका एक और नाम है सनातन योग। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। अब आप नोट्स में, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, एक चार्ट, फ्लो चार्ट, एक क्या कहते हैं उसे हिंदी में, एक रूपरेखा, एक मैप जैसे तैयार करेंगे। जो सबसे ऊपर लिखिए सनातन योग। सनातन योग में से दो हिस्से निकालिए। तो दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ। तो इसमें से दो हिस्से निकलेंगे यज्ञ कर्म से। एक साइड लिखेंगे द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, या जिसे कर्मयोग भी कहते थे हम, तो द्रव्य यज्ञ। और दूसरी ओर आत्मज्ञान, जो विशुद्ध आध्यात्मिक आध्यात्मिक कर्म है। तो वास्तव में ये आत्मज्ञान जो है उसे आप स्वाध्याय या ज्ञान योग इस तरह से भी लिख सकते हैं, परंतु हम अभी वो नहीं लिखेंगे, केवल आत्मज्ञान यज्ञ इतना लिखेंगे। तो एक साइड पे द्रव्य यज्ञ, दूसरी साइड आत्मज्ञान यज्ञ। उसके ऊपर, दोनों के ऊपर से क्या निकल रहा है, अर्थात ये दोनों किस में से निकल रहे हैं, सनातन योग, उसमें से ये दोनों निकल रहे हैं। अब आगे, यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। अगर आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता हो तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। द्रव्य, द्रव्य मैंने आपको समझाया था कि पदार्थ, या मूल रूप में, तात्विक रूप में अर्थ इसका देखें तो मूल अर्थ इसका है धन, या कुछ उपलब्धि, प्राप्ति, कुछ वस्तु की, धन की, या किसी न किसी की प्राप्ति, उसे कहते हैं द्रव्य। तो द्रव्य यज्ञ अर्थात कुछ प्राप्त करने का यज्ञ। लेकिन अगर ये यज्ञ भगवान की संतुष्टि हेतु या भगवत ज्ञान प्राप्त करने हेतु, या तो किसी भी प्रकार से अगर भगवान से ये नहीं जुड़ा हो, अगर द्रव्य यज्ञ भगवान के साथ नहीं जुड़ा हो तो ये भौतिक बन जाता है। अर्थात उदाहरण कि जैसे, हाँ, किसी वस्तु की प्राप्ति करनी है, जैसे एक पुत्र की प्राप्ति करने के लिए कोई राजा यज्ञ कर रहा है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ या ऐसा कुछ, तो जिसे पुत्र प्राप्त हो। लेकिन एक राजा अपने अपने परिवार में कोई पुत्र नहीं है, इसके लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहा है। लेकिन एक राजा इसलिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहा है ताकि उसका वंश जो है उसको एक पुत्र, पुत्र अर्थात जो त्रायते, पू पू नाम के नरक से जो बचाए, ऐसा अर्थात आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो यज्ञ कर रहा है। दूसरा, राज्य के कल्याण के लिए एक उत्तम अधिकारी, उत्तराधिकारी प्राप्त हो योग्य, उसके लिए यज्ञ कर रहा है। तो उसका कारण आध्यात्मिक हो गया। जब आध्यात्मिक कारण से पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो रहा हो या निजी कारण से पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो रहा हो, दोनों में अंतर बहुत बड़ा आ जाता है। एक आध्यात्मिक कारण है, दूसरा भौतिक कारण है। और जैसे ही भौतिक हो जाता है यज्ञ, उसका वो कर्म बंधन
लगने लगते हैं और अनेक वो बंधन करता है, मुक्तिदाता नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं यदि आत्म साक्षात्कार के लिए अर्थात तो जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। यदि कोई, जैसे मैंने आपको उदाहरण से समझाया, जैसे राजा दशरथ ने यज्ञ किया पुत्र की प्राप्ति के लिए, चारों पुत्र ऐसे उत्पन्न हुए कि जो धारण करता थे न केवल उनके परिवार के परंतु पूरे समाज, राष्ट्र और पूरे ब्रह्मांड के तारक थे। ऐसे चार पुत्र उत्पन्न हुए। तो ये संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक हुआ और एक प्रकार से भक्तिमय यज्ञ हुआ, इसलिए ये पूर्ण यज्ञ है। परंतु यदि केवल अपने पुत्र, मुझे पुत्र होना चाहिए, पड़ोसियों का जो होना उनको नहीं हो तो अच्छा है, या राज्य में क्या ठीक है जो होता है, तो ये भौतिक और उसका कर्मफल लगता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है। अब आध्यात्मिक क्रिया और उसके दो प्रकार प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। आध्यात्मिक क्रिया उसमें से दो, एक आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा दूसरा श्री भगवान विषयक सत्य। तो आध्यात्मिक क्रियाएं उसके अंदर से दो, ये ऊपर के चार्ट से कहाँ जुड़ेगा, आध्यात्मिक क्रियाएं किस में जुड़ेगा? आत्मज्ञान में या द्रव्य यज्ञ में? सोच के बताओ किस में लगेगा। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है, कैसा यज्ञ? द्रव्य यज्ञ, तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। फिर आध्यात्मिक कर्म, जो ऊपर कहा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है, और नीचे यहाँ लिख रहे हैं आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? आत्मज्ञान यज्ञ। उसमें दो प्रकार, आत्मज्ञान यज्ञ के दो प्रकार, आत्मबोध और श्री भगवान विषयक सत्य। आत्मबोध और श्री भगवान विषयक सत्य। इंग्लिश में क्या लिखा है? दो। अच्छा, जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो सार बता दिया कि कौन आत्मज्ञान को समझ सकता है, या उन दोनों श्रेणियों को कौन समझ सकता है। कौन सी दो श्रेणी है? आत्मबोध। आत्मबोध, आत्म अर्थात मैं या मेरे संदर्भ में या आत्मा के संदर्भ में, या भगवान भी हो सकता है। आत्म अर्थात आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना। यहाँ अर्थ है अपने स्वरूप को समझना। क्या स्वरूप है? मैं जीवात्मा हूँ। और क्या? मैं भगवान का अंश हूँ। और क्या? मैं भगवान का नित्य दास हूँ। ये है आत्मबोध। तो आत्मबोध तथा श्री भगवान विषयक सत्य,
तो ये है परमात्म बोध। आत्मबोध और परमात्म बोध, या तो फिर भगवत बोध या परमात्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार भी कह सकते हैं। आत्मबोध यानी आत्म साक्षात्कार, और श्री भगवान विषयक सत्य अर्थात परमात्म साक्षात्कार या परमात्म बोध या भगवत साक्षात्कार। तो ये शब्द आप उसमें लिख सकते हैं। और परमात्म साक्षात्कार कैसे आत्मबोध से भिन्न है? मैं भगवान का अंश हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं उनका नित्यदास हूँ, लेकिन भगवान कौन है, भगवान का क्या स्वरूप है, उनका क्या निवास स्थान है, उनके कितने हाथ है इत्यादि, भगवान के विषय में हर ज्ञान को परमात्म बोध या तो श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता के अंदर हमने पूर्व में देखा था, जब इसका हम आमुख पढ़ रहे थे, कि इसमें विशेष रूप से 5 विषयों की चर्चा है, भगवान, जीव, कर्म इत्यादि। तो इसमें सबसे पहले भगवान की चर्चा है और जीव की चर्चा है। तो दोनों बात आ गई इसमें, आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार या परमात्म बोध या श्री भगवान विषयक सत्य, दोनों ही विषयों की चर्चा भगवत गीता में है। और इसीलिए जो भगवत गीता के मार्ग का पालन अर्थात जो भगवत गीता का अध्ययन करता है, उनको इन दोनों का ज्ञान हो जाता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्म ज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। उसको आत्मज्ञान प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती। किसको? जो भगवद तो उसको कोई कठिनाई नहीं होती जो उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो जो भगवद गीता का अध्ययन करता है उसे आत्मज्ञान प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसा ज्ञान फायदा करता है, लाभ प्रदान करता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। जो भगवत गीता का अध्ययन कर रहा है वो भगवान के दिव्य कर्मों को समझ सकता है, और इसीलिए ऐसे भी लाभ तो प्राप्त होता ही है। मुक्ति लाभ तो ऐसे ही मिल जाता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम इत्यादि। इस अध्याय के प्रारंभ में अब चौथे अध्याय का सारांश फिर तीसरे फिर दूसरे इस तरह से देंगे प्रभुपाद जी। तो कह रहे हैं इस अध्याय यानी चौथे अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। भगवान ने शुरुआत में अपनी दिव्यता का कुछ परिचय दिया, और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है। बहुत ऐसे श्रद्धा विहीन आपको मार्केट में मिलेंगे। मैंने आपसे चर्चा भी की थी, कुछ लोग उस पर थीसिस लिखते हैं, पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, भगवत गीता पे टिप्पणी करते हैं, टीका लिखते हैं, अनुवाद करते हैं, जो मन में आए वो करते हैं भगवत गीता के साथ, लेकिन भगवान को नहीं जानते। क्यों? भक्ति भक्ति
भक्ति देवी उनके हृदय में जागृत नहीं हुई है। और ये सब जो भी कर रहे हैं वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा, नाम, धन लाभ, प्रतिष्ठा लाभ, नाम आदि के लिए, या केवल अपने झूठे अहंकार को संतुष्ट करने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। आश्चर्य की बात है, लेकिन यही सत्य है। इतने इतने अधिक सेल्फ सेंटर्ड अंग्रेजी में कहते हैं, यानी केवल देहात्म बुद्धि से इतने ज़्यादा ग्रसित होते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का आडंबर करते हुए भी वास्तव में कर रहे हैं क्या? अ, अपने इंद्रियों की संतुष्टि, अपने अहंकार का पोषण केवल। इसलिए ऐसी भगवत गीता का कोई फायदा नहीं। तो एक आचार्य जो गुरु शिष्य परंपरा, आगे प्रभुपाद जी बताएंगे, जो भगवत गीता है वही वास्तविक है जो शुद्ध वैष्णव संप्रदाय से हो, और जैसे प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत भक्त लिख रहे हो तब शुद्ध है। और जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता, समझता का अर्थ है पढ़ रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भगवत गीता पढ़ रहा है लेकिन समझ नहीं रहा, कैसे हो सकता है? क्योंकि समर्पण नहीं है कृष्ण के प्रति, शरणागति नहीं है, इसीलिए समझता नहीं। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा वह श्रद्धा विहीन है। श्रद्धा नहीं है, इसीलिए समझ नहीं रहा है। इसीलिए रूप गोस्वामी ने कहा आदौ श्रद्धा, फिर बाकी सब। सबसे पहले श्रद्धा, नहीं तो शुरुआत ही नहीं होगी। बिल्कुल वैसा है जैसे आपके पास एक बहुत बढ़िया गाड़ी है, मर्सिडीज, उसके अंदर पेट्रोल फुल है, टैंक है, ड्राइवर है, सब कुछ है, चाबी नहीं है। चाबी नहीं है तो कैसे चलेगी? धक्का मार के तो चलेगी नहीं मर्सिडीज। और चाबी तो चाहिए, उसमें तो बहुत सारी ऑटोमेटिक सिस्टम होती है, इसलिए चाबी के बिना चालू नहीं होगा। तो ये पूरी की पूरी मर्सिडीज बेकार है। चाबी ही नहीं हो तो मर्सिडीज बेकार है। कैसे भी चाबी तो चाहिए ही। तो क्या उसका अर्थ है? आपके पास कुछ नहीं है, चाबी नहीं तो कुछ नहीं। आदौ श्रद्धा, श्रद्धा नहीं तो कुछ नहीं, आध्यात्मिक जीवन ही नहीं है। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत केवल उसकी चाबी है श्रद्धा। श्रद्धा है तो आगे स्टार्ट होगा, फिर आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पर कहा श्रद्धा विहीन है। और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो यह समझना चाहिए कि वह निपुट मूर्ख है। भगवान भी कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम। मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते और मनुष्य समझते हैं, मनुष्य जैसा शरीर धारण किया हुआ समझते हैं। मानुषिम तनुम आश्रितम, ऐसा सोचते हैं कि मैंने मनुष्य जन्म लिया है। भगवान कहते हैं मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि मैंने मनुष्य जन्म लिया है। मानुषिम तनुम आश्रितम, और कौन? अवजानन्ति माम मूढ़ा। मूर्ख लोग बोलते, ऐसी चर्चा करते हैं कृष्ण तो क्या है कि वो शरीर लिया, उनको कर्मों का फल लिए। शरीर कहाँ है? प्रभुपाद जी ने बहुत बहुत ही उत्तम ढंग से समझाया। भगवान में, उनके नाम में, उनके शरीर में, उनके धाम में, उनकी लीलाओं में, उनके गुण में अंतर नहीं होता। सब कुछ एक ही है, सब कुछ भगवान है। भगवान का धाम भगवान है, भगवान का नाम भगवान है, भगवान का शरीर भगवान है, भगवान की लीलाएं भगवान है। अर्थात भगवान एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसके अंदर ये सब कुछ है, वो सब भगवान है। अर्थात शरीर में और आत्मा में जैसे हम में अंतर होता है, ऐसा भगवान में
तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं होता। तो अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते, मानुषिम तनुम आश्रितम, मनुष्य देह धारण किया समझते हैं। प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि ये निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। अज्ञान को दूर करना है तो कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति अर्थात कृष्ण समर शरण के सिद्धांतों को, कृष्ण भावना के सिद्धांतों को स्वीकार करना जरूरी है। यह कृष्ण भावनामृत विधि, क्षमा करिए, विविध, देखिए यहाँ 10 प्रकार के यज्ञ आदि का वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये 10 का वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं। किस प्रकार कृष्ण भावना को जागृत किया जा सकता है। कृष्ण भावना, कृष्ण भावना को किस प्रकार जागृत किया जा सकता है उसका वर्णन प्रभुपाद जी यहाँ 10 बातों से कर रहे हैं। तो एक एक पर वैसे एक एक का की चर्चा हम पूर्व में जितना हो सकता था कर चुके हैं, अर्थात प्रभुपाद जी ने करवाई है इन सब की चर्चा। फिर भी क्षमा करिएगा, कुछ इंटरनेट में आज भारी प्रॉब्लम है, यहाँ पर बार बार रुक जाता है। तो जैसे सबसे पहले बताया देव यज्ञ, फिर ब्रह्म यज्ञ, इन दोनों की चर्चा की नहीं है प्रभुपाद जी ने अब तक, तो इसलिए हमें उसका ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार बाकी सब कुछ यज्ञों की चर्चा प्रभुपाद जी ने पहले की है। फिर ब्रह्मचर्य यज्ञ, ब्रह्मचर्य आश्रम के विषय में काफ़ी जानकारी दी है प्रभुपाद जी ने। गृहस्थ यज्ञ, गृहस्थ आश्रम की जानकारी दी है। इंद्रिय संयम यज्ञ, इसकी काफ़ी चर्चा भगवान ने की अपने श्लोकों द्वारा अर्जुन को उपदेश देते हुए, तथा प्रभुपाद जी ने भी इंद्रिय संयम की काफ़ी बात की। योग साधना यज्ञ, इसकी चर्चा हुई। तपस्या यज्ञ की कुछ अंश तक चर्चा हुई। वैसे वो इंद्रिय संयम यज्ञ के समानांतर है तपस्या यज्ञ। द्रव्य यज्ञ, इसकी चर्चा काफ़ी विस्तार से हुई। स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर, अर्थात स्वाध्याय यज्ञ या ज्ञान यज्ञ स्व अध्ययन यानी आत्म साक्षात्कार के लिए, और वर्णाश्रम धर्म की बृहद चर्चा हमने देखी, चारों आश्रमों की चर्चा की है। तो ये 10 की यहाँ पर प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं। उससे इन 10 या तो इनमें से कोई से कृष्ण भावना जागृत की जा सकती है। तो आप देखिए इसमें से, जैसे मान लीजिए द्रव्य यज्ञ, तो द्रव्य यज्ञ से भी कृष्ण भावना जागृत हो सकती है, परंतु अगर योग्य आध्यात्मिक उद्देश्य से किया जाए तो इस बात का यहाँ पर ध्यान देना होगा। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं। यज्ञ कैसे होते हैं? आप कहेंगे अग्नि जलाकर। मैंने आपको कई बार बताया बिना अग्नि के ही यज्ञ संभव है, अग्नि के साथ भी यज्ञ संभव है, और उसे होम कहते हैं। तो यहाँ होम की नहीं, यज्ञों की बात हो रही है, और इसीलिए यहाँ पर जितने यज्ञ बताए वो कर्म से होते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो ये जितने यज्ञ हैं वो सब कर्म यज्ञ है। अब देखिए
ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है। नियमित शब्द, नियमित शब्द से अब आप परिचित हैं। नियम के अनुसार या नियमन के करते हुए, कंट्रोल्ड अर्थात नियंत्रित कर्म पर आधारित है। किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्म साक्षात्कार। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है। किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। तो प्रभुपाद जी के अनुसार जितने 10 प्रकार के यज्ञ बताए उन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आत्म साक्षात्कार। अगर इन इन यज्ञों को करके अगर आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा हो किसी तरह, तो फिर ये सब बेकार है। और अगर कृष्ण को हम इसमें से प्रमाण के रूप में या तो कृष्ण को ही नहीं मानते या भगवान नहीं मानते, तब तो फिर बेकार नहीं बल्कि इससे पतन हो जाता है। तो ये दो बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण है इन दो वाक्यों में, कि अगर ये सब 10 प्रकार के जो यज्ञ बताए उसमें आत्म साक्षात्कार प्रमुख है, और जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है। तो भगवत गीता का वास्तविक पाठक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर, भगवत गीता का वास्तविक पाठक वो है जो उसके महत्वपूर्ण सबसे सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण को ढूंढ लेता है, और वो है आत्म साक्षात्कार। वो भगवत गीता का वास्तविक पाठक है। और लेकिन जो कृष्ण को नहीं मानता, प्रमाण नहीं मानता या कृष्ण को भगवान नहीं मानता, उसका पतन हो जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। तो मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वो भगवत गीता करे अध्ययन, परंतु किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। और यहाँ प्रभुपाद जी ने अन्य किसी शास्त्र का भी उल्लेख किया, परंतु मूल रूप से यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। अब प्रामाणिक गुरु कौन है? गुरु को प्रामाणिक कैसे कहेंगे कि ये गुरु प्रामाणिक है? कैसा करना पड़ेगा उसका टेस्टिंग? सबसे सरल उपाय, उसको बिठा दो लाई डिटेक्शन टेस्ट में, जो आजकल पुलिस जो करती है। लाई डिटेक्टर के पास बिठा के उसका डिटेक्शन कराओ कि ये कितना झूठ बोलता है, सच बोलता है। या फिर नार्को टेस्ट कराओ, कि नशा कराओ उसको और बोलो कि अब बोल तू क्या, तेरा उद्देश्य क्या है। ऐसे हो सकता है सिद्ध गुरु? ऐसे गुरु का चयन नहीं करना चाहिए। गुरु का इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु तत्व भगवत तत्व के समान माना जाता है, परंतु उनके चिन्ह, लक्षण, उनके गुण जो शास्त्रों में दिए हैं वो अगर उनमें हैं तो वे प्रामाणिक गुरु हैं। और वो हम उसकी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं अब तक कि प्रामाणिक गुरु में क्या लक्षण या क्या चिन्ह होने चाहिए उसकी। तो प्रामाणिक गुरु, परंपरा के बिना गुरु का प्रामाणिक होना संभव नहीं। यानी यदि वो लाई डिटेक्शन टेस्ट में पास हो जाए, नार्को टेस्ट में पास हो जाए, लेकिन फिर भी गुरु प्रामाणिक ना हो, ये हो सकता है।
तात्पर्य ये है कि यदि वो गुरु शिष्य परंपरा से नहीं है तो भले कितना भी सत्यवादी व्यक्ति क्यों ना हो, भले ही वो एकदम शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो प्रामाणिक गुरु नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। तो इसीलिए जो लक्षण हमने देखे थे और भी लक्षण शास्त्रों में दिए हैं, उससे सिद्ध होता है कि कोई गुरु प्रामाणिक है कि नहीं। तो गुरु का प्रामाणिक होना परम आवश्यक है। ऐसे गुरु के निर्देश में भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए या अन्य किसी शास्त्र का। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्षों पूर्व सूर्य देव को दिया था। अब महत्वपूर्ण बातों की पूरी श्रृंखला। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है। उसका पहला लक्षण प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अनंत काल से चली आने वाली जो चार प्रमुख परंपराओं की चर्चा हम एक दो दिन पूर्व कर रहे थे, गुरु के विषय में जब चर्चा हुई थी तब 4.34 के श्लोक में हमने चर्चा की थी कि ब्रह्मा जी, शिव जी, महालक्ष्मी या फिर चार कुमार, इन चारों की जो परंपरा है, जो भगवान कृष्ण के डायरेक्ट शिष्य हैं, उनके अंतर्गत जो भी गुरु शिष्य परंपरा में जो भी शिष्य हैं और वही ज्ञान को ग्रहण करते हैं जो इन चार प्रमुख आचार्यों या तो इनके प्रणेताओं ने प्रदान किया, उसी को शुद्ध माना जाता है। तो वो परंपरा, मैं अधिक फिर पुनरावर्तन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो स्पष्ट है आपको। जैसे उदाहरण कृष्ण, फिर उनके शिष्य ब्रह्मा जी, उनके शिष्य नारद मुनि, उनके शिष्य भगवान वेद व्यास, उनके शिष्य वेद व्यास जी के शिष्य मध्वाचार्य, उनके शिष्य फिर मतलब बीच में और भी हैं, फिर माधवेंद्र पुरी, फिर ईश्वर पुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर वापस श्रृंखला आगे बढ़ते हुए हमारे गोस्वामी इत्यादि, और फिर सीधे हम आते हैं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद जी इत्यादि। तो यह है शुद्ध गुरु शिष्य परंपरा, जिसमें प्रत्येक गुरु का एक शिष्य, उनका शिष्य, उनका शिष्य, और ज्ञान भी उसी प्रकार ब्रह्मा जी से नारद मुनि तक आया, नारद मुनि ने वही ज्ञान वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने वही ज्ञान अपने शिष्य मध्वाचार्य जी को दिया, उन्होंने वही ज्ञान अपने शिष्यों को दिया। इसी प्रकार तो ये शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और इसीलिए यहाँ पर उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दिया था और जिनसे भगवत गीता के उपदेश इस धराधाम में आए, तो लाखों वर्ष पूर्व जैसे भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने सूर्य देव को दिया था। ये श्लोक आपको स्मरण होगा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम इत्यादि। तो ये है शुद्ध परंपरा। अतः गीता में ही व्यक्त भगवद गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए। ये वाक्य बड़ा बड़ा विलक्षण वाक्य है, एकदम विलक्षण वाक्य है। क्या लिखा है? अतः गीता में ही व्यक्त भगवद गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए। इसका क्या अर्थ समझेंगे? इंग्लिश में क्या लिखा है? थर्ड लाइन फ्रॉम लास्ट, देयरफॉर करके कुछ होगा। हाँ, देयरफॉर फॉलो द पाथ ऑफ भगवद गीता एज इट इज एक्सप्रेस्ड इन गीता। भगवद गीता, गीता में ही व्यक्त भगवद गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए। विलक्षण बात कर रहे हैं। तो भगवद गीता कैसे सीखनी चाहिए?
भगवत गीता का अध्ययन कैसे करना चाहिए? भगवत गीता में ही बताया है कि भगवत गीता का अध्ययन कैसे करना चाहिए। और फिर भी महामूर्खों की बड़ी श्रृंखला देखो, श्रृंखला क्या, ढेर देखो। जैसे एक वो कचरे का ढेर लगता है ना, वो कहाँ पर जाते हैं हम, वो विशाला से नरोड़ा के नारोल की तरफ, नरोड़ा की तरफ जाते हैं, तो वो कूड़े के बड़े बड़े पर्वत है ना, ऐसे मूर्खों के पर्वत देखो। भगवत गीता में ये बताया है कि मैंने ये सूर्य देव को दिया ज्ञान, मैंने ये गुरु शिष्य परंपरा का निर्माण किया, अब ये श्रृंखला टूट गई, तो अब मैं फिर से ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ही ज्ञान। इतना कुछ कहने के बाद भी भगवत गीता में कृष्ण का महत्व नहीं, और कृष्ण को भगवान नहीं मानने वाले ऐसे ऐसे कूड़े के ढेर, कचरे के ढेर जैसे लोग पड़े हैं, जो भगवान को महत्व नहीं देते। इसलिए प्रभुपाद जी कहते, तो गीता में ही गीता का रहस्य है, कैसे गीता को पढ़ना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघा, आत्मश्लाघा, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ दैट? हाँ, एग्रेंडाइजमेंट, आत्मश्लाघा। तो एग्रेंडाइजमेंट का अर्थ है अपनी तारीफ, मेरी खुद की तारीफ, मैं अपनी ही तारीफ कर रहा हूँ। तो अ, यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अम, और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघावश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। अर्थात जो, अब मैंने जैसे पूर्व में आज बताया आपको कि अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार को पोषण देने के लिए, या अपने किसी इंद्रिय क्या कहते हैं, सुख भोग उपभोग, या तो इंद्रियों की संतुष्टि के लिए, या फिर प्रतिष्ठा लाभ के लिए, जो भगवत गीता लिखते हैं या कहते हैं, बोलते हैं, उनसे बचना चाहिए। अर्थात वो अपना ही खुद का नाम रोशन करना चाहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वो भगवत गीता का अध्ययन का शुभ आरंभ करते ही मुक्त होता है। तो भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान भगवत गीता में भी स्थापित करते हैं, और उनके कार्यकलाप, उनकी क्रियाएं, कर्म, या उनके जो भी जो करते हैं, वो सब दिव्य है। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन के का शुभ आरंभ करते ही मुक्त हो जाता है। अर्थात जो इस श्रद्धा के साथ भगवत गीता का अध्ययन करता है, वो भगवत गीता के अध्ययन से लाभान्वित होता है, लेकिन पूरी भगवत गीता नहीं, शुरुआत करते ही उसका वो मुक्त हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं वो मुक्त हो जाता है। अर्थात मुक्ति इतनी सस्ती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, जिस मुक्ति के लिए अनेक ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी लाखों वर्ष बिताते हैं, लाखों जन्म बिताते हैं, वो मुक्ति इतनी सस्ती है कि जो भगवत गीता को केवल इस श्रद्धा के साथ सुनना आरंभ करता है या पढ़ना आरंभ करता है, भगवान परमेश्वर कृष्ण हैं और उनकी क्रियाएं सब दिव्य है, वो तुरंत ही मुक्त हो जाता है, शुरुआत में ही मुक्त हो जाता है। अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? अर्थात सार रूप में क्या है? कृष्ण भगवान है, वो सार है, और वो समझ गया तो बाकी सब समझ जाएगा। तो इसीलिए इस बात को यहाँ पर कहते हुए प्रभुपाद जी इस अध्याय का विराम करते हैं, और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो वैसे
दिव्य ज्ञान ये विषय था उसका, जिसमें कर्म के और यज्ञों के और कई विषयों पर भगवान ने चर्चा की, परंतु मुख्य विषय दिव्य ज्ञान था। अब कर्म योग के ऊपर ही अगला अध्याय प्रारंभ करते हैं। तो इति चतुर्थोध्यायः, और अब पांचवा अध्याय, अथः पंचमोध्यायः, अध्याय 5, और इसका शीर्षक है कर्म योग। पांचवें अध्याय का शीर्षक है कर्म योग, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसका साथ में अनुवाद दिया। कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म। चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये अध्याय पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अध्याय पढ़ने से पहले ही समझ जाओ, कर्मयोग का अर्थ है कृष्ण भावना भावित कर्म, अर्थात भक्ति। अर्थात भक्ति, सरल, एकदम सिंपल। तो बिल्कुल 100% शुद्ध यहाँ पर अनुवाद किया प्रभुपाद जी ने। पूर्व में कई बार बता चुका हूँ, केवल एक वैष्णव आचार्य ही भगवद गीता या किसी भी शास्त्र का शुद्ध ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। कोई भी अनुवादक, ट्रांसलेटर या लिटरेचर वाला या फिर हिस्टोरियन, इतिहासकार, जो इतिहास लिखते हैं, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति, या फिर कोई पंडित, या भाषा का पंडित, ये इनमें से कोई भी व्यक्ति शास्त्र को नहीं समझा सकते, चाहे वो हजारों वर्षों तक इसका अनुवाद करते रहे, लेकिन वास्तविक अर्थ पे कभी नहीं आएंगे। कभी नहीं आएंगे जब तक वो स्वयं गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त ना करे। इसलिए इसमें व्याकरण या भाषा के निपुण होने से कोई लाभ नहीं है, कोई मतलब कोई लाभ नहीं, बिल्कुल बेकार है। केवल एक आचार्य के अंतर्गत सब लाभ हो सकता है। कृष्ण भावना भावित कर्म, कर्मयोग कितना विलक्षण है, कौन ऐसा अनुवाद कर सकता है? केवल एक वैष्णव आचार्य ही कर सकते हैं। अब अर्जुन का संशय, भगवान ने अर्जुन को कंफ्यूज कर दिया, विडंबना में डाल दिया। क्यों? अब अर्जुन बताएंगे क्या कंफ्यूजन हुआ। तो पंचम अध्याय, अध्याय 5, श्रीमद् भगवद गीता, श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगंश्च शंससि यच्छ्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अरे यार, बहुत तू गोल घुमा घुमा के क्या कन्फ्यूजन कर दिया। अभी बोलते हो नहीं कर्म, अब बोलते हो कर्मयोग। क्या यार, तुम ये दोनों से कोई एक बात करो यार। ये दोस्त, वैसे तो दोस्त है, भले भगवान है, गुरु भी है, लेकिन ऐसे तो दोस्त है। इसलिए थोड़ी फ्री भाषा में अर्जुन उनको ये बोल सकते, अरे ऐसे कंफ्यूज मत करो यार, कोई भी एक बात बताओ। इसलिए बड़ी मुक्त रूप से भगवान को कह रहे हैं अर्जुन। शब्दार्थ देखते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, संन्यासम, संन्यास, कर्मणाम, कम संपूर्ण कर्मों के, अर्थात यहाँ संन्यासम का अर्थ संन्यास, आश्रम नहीं है। संन्यासम कर्मणाम, संन्यासम कर्मणाम अर्थात कर्मों से संन्यास, अर्थात कर्मों से मुक्ति, अर्थात कर्म छोड़ दिए कर्म करना। फिर कृष्ण, हे कृष्ण, पुनः फिर योगम, भक्ति,
च भी शम ससी प्रशंसा करते हो। अभी तो तुम प्रशंसा कर रहे हो, छोड़ दो कर्म। यत जो श्रेय अधिक लाभप्रद है, ए तयो हो इन दोनों में से एकम एक, तत् वह में मेरे लिए ब्रूही कहिए। सुनिश्चितम निश्चित रूप से। ये दूसरी बार ऐसा हुआ, पहले भी एक बार कन्फ्यूजन किया था, तब भी कंफ्यूज होके अर्जुन तान निश्चितम ब्रूहि तन में, एक निश्चित बात करो यार, समझ। फिर से कहना पड़ा कि तन में ब्रूहि सुनिश्चितम। आप मुझे कंफ्यूज मत करिए, कोई एक निश्चित बात करिए। अर्थात अर्थात भगवान जानबूझ करके अर्जुन को कंफ्यूज करते हैं, उसको विडंबना में डालते हैं, बौखला जाता है अर्जुन। नहीं, ये अभी ये कहा इतना इतना, अब ये कह रहे हैं, क्या है, इसको समझ में नहीं आ रहा। क्यों ऐसा कर रहे हैं भगवान? क्योंकि वास्तव में तो भगवान उसे भक्ति योग ही समझाना चाहते हैं। इसीलिए इन सब में गोल 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 हो रहा है अर्जुन। अब देखिए अनुवाद में और फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है, या क्या अधिक लाभप्रद है? कंफ्यूज हो गया, इसलिए कंफ्यूज मत करो, कोई एक बताओ। क्या कि कर्म त्याग करना ज़्यादा अच्छा है, संन्यास कर्म कर्मणाम, तो कर्म का संन्यास अच्छा है, या फिर भक्ति पूर्वक कर्म कर्म योगश्च कर्म योग करना अच्छा है? क्या अच्छा है, निश्चित बताओ। तात्पर्य, भगवत गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। दो बातें कही भगवान ने, एक भक्तिमय कर्म करने की, दूसरा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता भी समझाई, और फिर अर्जुन का संकल्प भ्रमित हो गया। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है, इसमें देखिए अर्जुन का जो समझना है उसकी बात प्रभुपाद जी कर रहे हैं जानबूझकर, कि वो कंफ्यूज इसलिए हुआ। भगवान तो जो बोल रहे हैं वो तो स्पष्ट ही है, परंतु अर्जुन कुछ और समझ रहा है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, अर्थात एक कोने में बैठ जाना और बिल्कुल स्थिर हो जाना, वो ऐसा समझता है। लेकिन वो सत्य नहीं है, इसीलिए वो कंफ्यूज हो गया। तो इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, ऐसा अर्जुन समझता है। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? अगर भक्ति में कोई कर्म करता है तो कर्म का त्याग कैसे हो सकता है? दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है
कि ज्ञानमय सन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए। वो ऐसा सोचता है अर्जुन कि ज्ञानमय कार्य अर्थात कुछ कार्य ही नहीं, वो ऐसा सोचता है जो गलत है, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। क्योंकि अर्जुन को ऐसा लगता है कि कर्म और ज्ञान ये दोनों बातें कैसे एक साथ हो सकती है। कंफ्यूजन क्या है उसके माइंड में वो बता रहे हैं भगवान। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। ये वाक्य आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप सबके लिए ये वाक्य महत्वपूर्ण है। क्या लिखने या तो नोट करने योग्य। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी नहीं है और उसके कारण वो अकर्म के ही समान है। तो जो कर्म ज्ञान के साथ, कौन सा ज्ञान आप जानते हैं, जिसमें न इंद्रियों की तृप्ति हो, न कर्म फल का की आसक्ति हो, जो भगवान के लिए किया गया हो, ऐसा कर्म वही ज्ञान युक्त कर्म है। और ऐसा ज्ञान युक्त कर्म बंधनकारी नहीं है और वो अकर्म है। तो ये बात अर्जुन नहीं जानता, ऐसे प्रभुपाद जी बता रहे। अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। क्या करे वो पूछ रहा है, कि सब छोड़ के बैठ जाऊं या फिर पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करूं, या कर्म योग क्या करूं? आप बताइए, निश्चित बताइए, फाइनल बताइए। ये देखो, गांडीव तो मैंने इधर ही रखा है, अभी ये पकड़ा नहीं है और मैं तो बैठ गया हूँ। तो आप बोलो तो नीचे उतर जाता हूँ, चला जाता हूँ, कहीं कोने में बैठ जाता हूँ। आप फाइनल बता दो, संन्यास या कर्मयोग? भगवान बोलते बाबा रुक जा, 1-2 मिनट, थोड़ा अभी समझाता हूँ, स्टार्ट तो करने दे 5वां अध्याय। और फिर भगवान 5वां अध्याय आरंभ करते हैं। इसका वास्तव में काफ़ी लंबा चौड़ा तात्पर्य है, इसी कारण से मैं यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। कर तो सकता था, लेकिन इतना लंबा और महत्वपूर्ण इसका तात्पर्य है कि मैं सोचता हूँ कि दूसरा तीसरा ये सब श्लोक एक साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक दूसरे के साथ सब लिंक्ड है और श्रृंखला जो इसका फ्लो है वो टूट नहीं जाए। जैसे कल परसों बताया था मैंने कि कल विराम लूँगा मैं फिर से। हम लोग अष्ट सखियों के गांव के दर्शन हेतु जा रहे हैं, ताकि इस बार की यात्रा में आप सबको कहीं जितनी हो सके उतनी नई यात्राएं करवाएं, और विशेष रूप से अष्ट सखी के 8 सखियों के गांव ले जाने का मेरा मन है। और अगर ठाकुर जी और राधा रानी की तथा सब सखियों की इच्छा रही तो आप सबको भी ले जाऊंगा, इसलिए कल विशेष रूप से हम जा रहे हैं देखने के लिए। तो इस प्रकार एक दिन और फिर विराम लेंगे। तो यदि आज के इस विषय में किसी का कोई प्रश्न हो, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न आदि ना हो तो विराम लेते हैं प्रणति निवेदन करके। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबको दंडवत प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।